अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एट केंजन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अजमतुल्ला बेग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है 81/16। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें बेस हमारे पास क्या है 81/16 और इसकी पावर क्या है या एक्सपोनेंट क्या है -3/4। अब एक लॉ हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म हो और वो बेस हो और उसकी पावर नेगेटिव में हो या उसका एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा नेगेटिव में हो, तो उसका डायरेक्ट उसको हम कैसे याद रखेंगे। इसकी जो बेस फ्रैक्शन की फॉर्म है उसको अगर हम फ्लिप कर दें, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर बना दें और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको b/a लिखूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी कि ये तो हमने कह दिया है कि जब भी बेस फ्रैक्शन फॉर्म है उसकी पावर नेगेटिव है और हम उसकी जो बेस है उसको फ्लिप करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मगर कैसे, उसका अगर हम इसको इस तरह देखें, अगर हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म नेगेटिव फॉर्म में है तो हम उसको यूं लिखें 1/a/b की पावर m, यानी पावर न्यूमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम क्या इसको यूं लिख सकते हैं, अगर हम इसको यूं लिखें 1/a/b होल पावर क्या है m, और इसको फिर हम यूं लिख सकते हैं 1/, जब हमारे पास फ्रैक्शन होती है तो पावर को सेपरेट कर सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। और अगर हम इसको देखें, जब डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट जो भी फ्रैक्शन होती है वो फ्लिप हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर m ओवर a पावर m। तो ये क्या बन जाएगा b पावर m ओवर a पावर m। तो हमने ये पढ़ा था जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे पावर सेम हो तो हम उसको इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने ये देखा है a/b होल पावर -m। कैसे हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई बेस फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है और उसकी पावर नेगेटिव होगी तो हम उस बेस को इन्वर्ट करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। इसके पीछे जो प्रोसेस है वो ये वाला, इस तरह हम ये वाले स्टेप्स को करने की बजाय हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसकी बेस फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में a/b की, तो हम क्या करते हैं उसको इन्वर्ट करते हैं, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इस क्वेश्चन को हम इस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें तो -3/4 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट कुव्वतनुमा, और 81/16 क्या है, बेस है। तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग a/b होल पावर -m, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे या इसको इन्वर्ट करेंगे b/a और पावर को क्या कर देंगे, पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर बना देते हैं और न्यूमिनेटर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे, और पावर को क्या, माइनस वाली जो पावर है उसको क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगी 3/4। और प्लस में हम लिखते नहीं है, जिस पावर के साथ कोई साइन नहीं होगा वो क्या होगी, पॉजिटिव ही हम कंसीडर करेंगे। अब इसका अगर हम इसकी रेडिकल फॉर्म कन्वर्ट करें तो ये जो 4 है ये इंडेक्स है, ये जो बेसिस हैं इनके हम इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है कि वो 4 की पावर में शो हो। तो अगर हम 16 की फैक्टराइजेशन करें, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। इस तरह 81 की फैक्टराइजेशन करनी है, 81 तो हमने ये देखा है कि जब हम 16 के फैक्टर बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या आते हैं, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। और इसी तरह हम अगर 81 को देखें
तो इसके क्या फैक्टर बनते हैं 3 की पावर 4। तो ये जो इंडेक्स होता है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमने ये कहा था कि अगर एक फ्रैक्शन के ऊपर होल पावर है तो उस पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी हम उसको 16 पे भी अलग लिख सकते हैं और 81 पे भी अलग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 16 की जो फैक्टराइजेशन की है उसकी पॉसिबल एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनी है 2 रेज़ टू पावर 4, और इसको पावर इसको क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे 3/4। इसी तरह 81 के पॉसिबल फैक्टर क्या है 3 की पावर 4, ये इधर लिखेंगे और 3/4 को फिर इसकी पावर बना देंगे। अब हमने ये भी एक लॉ पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और उसकी अगेन पावर ली गई हो तो पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं या एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, और इसी तरह 3 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। 4 की 4 से कटिंग होगी, इधर भी 4 की कटिंग होगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट हमारे पास क्या बचेगा 3, और 3 का भी एक्सपोनेंट क्या बचेगा 3। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये आ जाएगा 8 ओवर, और अगर हम इसकी 3 की करें तो ये क्या होगा 3 3 the 9, 3 3 the 9, 9 3 the 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 27। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3/4 माइनस 2, इसकी पावर है डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3, 16 ओवर 27। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3/4 होल पावर माइनस 2, 4/9 होल पावर 3, 16 ओवर 27 एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, और साथ में हम क्या करेंगे ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम इसको देखें 16 की फैक्टराइजेशन यहां पे करते हैं हम 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2, और इसी तरह 27 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं 3 9 the 27, 3 3 the 9, सॉरी 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3। तो 16 के क्या फैक्टर बने हैं 2 की पावर 4, और 27 क्या है 3 की पावर 3। एक तो हमने 16 और 27 की फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, वो हमारे पास ये आ गई है, और दूसरा इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको यूं लिखें, सबसे पहले इस पहली एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें 3/4 होल पावर माइनस 2। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये सीखा है कि जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे यानी जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर बना दें और न्यूमिनेटर को क्या करें डिनोमिनेटर बना दें, तो ये हमारे पास पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है इन्वर्ट हो जाएगी, पावर पॉजिटिव है, 4 पे भी पावर 3 और 9 पे भी पावर 3 है। तो जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, और इसकी पावर क्या होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 2 की पावर 4 और 27 की क्या है 3 की पावर 3। 2 के पॉसिबल फैक्टर कौन से होंगे 2 की पावर 2 यानी 2 to the 4, 2 की पावर 2 4 होगा, और 3 को ऐसे लिखेंगे होल पावर क्या आ जाएगी 2। इसी तरह अगर हम 3 को देखें तो 3 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 की पावर 2, 3 3 the 9, 2 की पावर 2 4, और होल पे पावर क्या आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब यहां पे हमने क्या किया है बेसिस सेम करनी है, सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स की क्या करनी है बेसिस सेम करनी है। और अगर हम यूं देखें
इसको, तो ये पावर न्यूमिनेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2 की पावर, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 की पावर 2 पे इसको सेपरेट कर देते हैं, और इसी तरह ये जो पावर है इसको डिनोमिनेटर पे भी सेपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, और ये पावर इधर भी सेपरेट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर पे भी ये पावर आ जाएगी 3, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब हमने एक लॉ पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे अगेन पावर ली गई हो तो पावर्स पावर से मल्टीप्लाई होती हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पावर 4 और 3 पावर क्या होगी 2, मल्टीप्लाई बाय 3 बेस एज इट इज, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 दा 6, और इसको देखें 2 3 दा 6, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब हमने, अगर हम इस कंसेप्ट से देखें तो अगर ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें, इन सब की बेस क्या है, 2 3 3 2 2 3, यानी सब की बेसिस 2 और 3 है, तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं, पहले हम न्यूमिनेटर को देखते हैं। हमने ये कहा था जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और उनकी बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर हम, मैं इसको कंबाइंड लिखता हूं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ये जो न्यूमिनेटर था उसको मैंने इकट्ठा लिख लिया और डिनोमिनेटर को भी लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास क्या है, अगर इस फॉर्म को देखते हैं तो बेसिस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेसिस क्या है, 2 और 3 है, तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। यहां पे हमने करना क्या है कि सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूं, अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, इनकी बेसिस सेम है, तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 3 की पावर 3, तो इधर हम लिखेंगे 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 को साइड पे लिख लेते हैं। और फिर हमने एक लॉ पढ़ा था कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स में ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या होगा, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 6। अगर इसको हम देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेसिस सेम है, बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स में पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। अब यहां पे क्या बचेगी, 2 की पावर 4 प्लस 4 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6, और ये होगा 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6। अब यहां पे आप देखें सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और बेसिस सेम है, तो यहां पे 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 6 है, तो हमने एक लॉ पढ़ा था जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होती है, अगर हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, इधर अगर बेसिस सेम है तो हम एक बार बेस लिखेंगे 8, और ये वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो माइनस, ऊपर लेके जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। ये एक्चुअली इस तरह हो रहा है, जब हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पूरी को उठा के ऊपर लेके गए हैं तो ये ऊपर जो हो गया 2 की पावर -6, और ये वाला 3 की पावर 6 को मैंने साइड पे लिख दिया ऐसे। और इसी तरह अगर हम इसको देखें 3 की पावर 5, तो ये भी 3 की पावर 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 3 की पावर -5 हो जाएगी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था
कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, जिनकी बेसिस सेम होती हैं, उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो ये देखें, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, इन दोनों की बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, और 8 इस पावर में ये वाली पावर -6 को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब प्लस माइनस 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 हो जाएगी ये, और इधर हम लिखेंगे 3 की पावर 6 - 5, और ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है, 0.027 होल पावर है -1/3। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करना है। तो इसकी बेस देखें, डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको पहले हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा 0.027, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसकी जगह 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगाएंगे, और होल पावर क्या है -1/3। ठीक है, तो ये कॉमन फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी, 27 डिवाइडेड बाय 1000, होल पावर क्या है -1/3। और अभी हमने इससे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी और उसकी पावर नेगेटिव होगी, उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम इन्वर्ट करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर बना देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1000 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3। देखें हमारे पास ये जो इंडेक्स है ये 3 है, हम इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है कि 3 से इसकी कटिंग हो जाए इजीली। तो हम क्या करेंगे, 1000 की पॉसिबल 3 फैक्टर कौन से बनेंगे, 10⁻3। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 10 ये 1000 आएगा, या हम ये कह सकते हैं 1 के साथ जितने 0 हैं उतनी ये 10 की पावर बन जाएगी। उसके बाद 3 की पावर 3 होगी तो 27, और होल पे पावर क्या आएगी 1/3। इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ये लिख देते हैं 10 पावर 3, होल पावर क्या है 1/3, 3 रेज़ टू पावर 3, और होल पावर क्या है 1/3। पावर्स पावर से मल्टीप्लाई होंगी, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और इसी तरह 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये से कटिंग होगी, इसकी कटिंग होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/3, और 10 को 3 पे डिवाइड कर लें, 3 3 9 1, तो आंसर क्या आएगा, क्वोशिएंट रिमाइंडर और डिवाइजर। ठीक है, 4 है 7th रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर आप ये रेडिकेंड को देखें, अब अगर मैं पूछूं रेडिकेंड क्या है, क्या ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर, क्योंकि इस पूरे ये जो पूरी फ्रैक्शन फॉर्म है, न्यूमरेटर इस पूरे के ऊपर ही रेडिकल का साइन है, तो इसलिए ये पूरे का पूरा रेडिकेंड है। ठीक है, इस पूरे को हम रेडिकेंड कहेंगे। अगर हम रेडिकेंड को देखें, इसमें सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35, ये सारी ऊपर और नीचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिनकी बेस ऊपर और नीचे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उनकी बेसिस आपस में मिल भी रही हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे, अगर माइनस हो रही है तो प्लस करेंगे, प्लस हो रही है तो माइनस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये x पावर 14
क्या डिनोमिनेटर में x पावर 14 है? डिनोमिनेटर में x की पावर 14 नहीं है, तो इसको यूं ही लिख देंगे, x की पावर 14। नेक्स्ट है y की पावर 21, और डिनोमिनेटर में y की पावर क्या है? 14, और 14 कौन सा, प्लस का या माइनस का? प्लस का है, तो जब हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, या मैं ऐसे लिख ही देता हूं, y की पावर -14। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, यानी इसको हम ऊपर ले गए। उसके बाद है z। अगर हम z की पावर को देखें, न्यूमिनेटर में क्या है? 35, और डिनोमिनेटर में क्या है? z की पावर 7, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -7। अब ये डिनोमिनेटर सारा हम ऊपर ले गए हैं। जब डिनोमिनेटर हम ऊपर ले गए हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, 7th रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इसको हम देखें, x की पावर 14 यूं ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21। हमने कहा था सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स को ऐड करेंगे। तो जब मैं 21 में ऐड करता हूं -14, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? 21 - 14। तो हम इसको डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे 21 - 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35, और ये भी प्लस माइनस, यानी हम ऐड कर रहे हैं इसको, 35 को 7 में ऐड कर रहे हैं, तो 7 के साथ पहले माइनस का साइन है, तो ये -7 हो जाएगा। और इस रेडिकल को हम इस पावर की फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, 1/7। ठीक है। हमने ये भी सीखा था कि रेडिकल एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, इस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। और अगर आप यहां पे देखें, पावर्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें ना, प्लस माइनस माइनस, प्लस 21 में से -14 जाएंगे, तो प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये क्या होगा? माइनस। ये हमें बता रहा है कि आपने इन दोनों को माइनस करना है। 21 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 7 आएगा, और इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है? प्लस की, तो प्लस का साइन इधर आ जाएगा, मगर प्लस हम लिखते नहीं है, इसलिए ये y की पावर क्या है? 7। इसी तरह z की पावर 35 - 7 प्लस 35 - 7, प्लस माइनस माइनस होगा, 35 में से 7 जाएंगे तो क्या आएगा? 28, और प्लस का साइन। ठीक है। तो यहां पे z की पावर क्या आएगी? 28, और होल पे पावर क्या आएगी? 1/7। अब हमने ये लॉ पढ़ा था कि जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे अगेन पावर ली गई हो तो वो पावर सारी, अगर ये रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये पावर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पे तो हमने वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है ना, x y z, तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, y की पावर 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 को, z की पावर 28 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 को, 7 2 द 14, 7 1 द 7, 7 4 द 28। तो ये क्या हो जाएगा? x² y z4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 है, 5 × 25 raised to power n plus 1, 25 × 5 raised to power 2n, 5 × this and this। अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखें तो ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो मैंने कहा था जब भी हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे एक्सप्रेशन होगा तो हमने बेसिस को पहले सेम करना है। तो अगर हम सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखते हैं तो जिस पे एक्सपोनेंट कोई नहीं होता उस पे क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी बेस क्या है? 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी बेसिस को लाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 को यूं ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25 के फैक्टराइजेशन क्या होगी? 5 raised to power 2
और होल पे पावर क्या होगी n+1। ये माइनस का साइन हम यूं ही लिखेंगे। इस 25 को देखें तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n ऐसे लिख देंगे। डिनोमिनेटर में आ जाएं, इस 5 को एज इट इज लिखेंगे, इसकी पावर 1 है। और अगर हम इसको देखें तो इस एक्सपोनेंशियल को फिलहाल ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 2n+3। डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, इसको यूं ही लिखेंगे। और 25 क्या है 5 की पावर 2 और होल पे पावर क्या है n+1। अगर हम इसको देखें तो हमने क्या कहा था कि पावर्स को हम क्या करते हैं ऐड कर सकते हैं। जब भी सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हो जिनकी बेसिस सेम होती है तो हम क्या करते हैं उसके साथ कि पावर्स को ऐड करते हैं और जो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही थी उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम साथ साथ सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को यूं ही लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई ये 5 है, इसकी पावर 2 और इसकी अगेन पावर n+1 है। इस पावर 2 को n+1 से हमने मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसको यूं लिख दिया फिलहाल, ठीक है, माइनस का साइन। अगर हम इसको देखें ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे। 2n में ये वाला 2 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, सेम बेसिस के साथ जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई होती है तो सेम बेस को एक बार लिखते हैं तो पावर्स को क्या कर देते हैं ऐड करते हैं। और इधर भी ऐसे लिखेंगे 5 × 5 की पावर 2n+3 माइनस। अब ये है 5 × 5 की पावर 2 है तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है n+1 से। ये 2 n+1 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पे देखें 5 को हम यूं ही लिखते हैं, हमारा फोकस न्यूमरेटर है अभी। और उसके बाद ये वाला 2 n से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस। इसी तरह ये है 5 की पावर 2n+2, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर पे आ जाए, ये वाले 5 को यूं ही लिखेंगे इंटू 5 की पावर 2n+3। अब मेरे पास जो चीज बन रही है वो बन रही है 2n+2। तो क्या इसको मैं तोड़ के इस तरह लिख सकता हूं, इसकी पावर को 2n+3 को 5 की पावर 2n+2+1, यानी ये जो 2+1 है ये इक्वल है 3 के। इसको मैंने तोड़ के लिख दिया कि यानी 2n+2+1, इसका एक ही मतलब है, यानी 3 को मैंने 2+1 की फॉर्म में लिख दिया, ये वाले 3 को, माइनस 5 की पावर इस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर हम यहां पे देखते हैं ये हमारे पास है 5 × 2n+2 माइनस 2n+2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये दोनों सेम हो गई हैं। इसको हम यूं ही लिखते हैं ये ऐसे 5 × चलिए अगर हम इसको न्यूमरेटर में देखते हैं तो ये दो टर्म्स हैं, एक ये वाली पूरी है और एक ये है जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम कंसीडर कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना चाहें, कॉमन का मतलब एक जैसी जो टर्म्स है वो कौन कौन सी हैं, 5^2n+2 5^2n+2। इन दोनों टर्म्स में से 5^2n+2 को मैंने कॉमन अगर लिया है तो ब्रैकेट लगाएंगे। इस एक्सप्रेशन में से अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया है, यानी डिवाइड करना भी कहते हैं, तो
कॉमन लिया है तो ये 5 बचेगा इधर, ये माइनस का साइन, ये हमने कॉमन फैक्टर ले लिया बाहर, तो इधर क्या बचेगा 1। ठीक है, और सेम प्रोसेस हम डिनोमिनेटर में करेंगे। ये पावर को इसको हमने पहले सेपरेट करके लिखना है। 5 इंटू 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमने कहा था कि पावर्स ऐड हो रही हो तो उनको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, या मैं इधर लिख के आपको बताता हूं। 5 की पावर 2n+2 + 1, हम ये चाहते हैं कि इसको सेपरेट कर लें, इस पार्ट को 5 पे अलग कर लें और इस पार्ट को अलग कर लें। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो जब हम पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं बेस पे एक बार लिखेंगे 2n+2 के साथ 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट अगर कर सकते हैं तो फिर हम यहां पे ये लिखेंगे 2n+2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 और माइनस के बाद 5 की पावर 2n+2, ये ऐसी आ जाएगी। इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमने 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया है तो 5 में से 1 जाएंगे, क्या बचेगा 4। तो इधर हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2n+2 और उनका डिफरेंस लेने से 5 - 1 का क्या आ जाएगा 4। और अगर हम इसको देखें, इस 5 की पावर भी 1 है ये जो है, और इसकी भी क्या है 1 है, तो जिसकी पावर 1 होती है वो हम लिखते नहीं है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अगर हम ये डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को देखें तो कॉमन क्या चीज है, 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में से 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2n+2 अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 5। तो हम इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस ये पूरी टर्म भी कॉमन आ गई थी तो यहां पे 1 बचेगा, तो हम इसको 1 लिखेंगे यूं। 5 की पावर 2n+2, ये दोनों सेम है, कटिंग हो जाएंगी, तो ये आएगा 4/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 - 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/24। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें, 4/6 का। पहले हम इसकी जो बेसिस है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो हम ये कह सकते हैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है, और इस पूरे की पावर क्या है x+1 प्लस का साइन। 25 की क्या होगी फैक्टराइजेशन, सॉरी 20 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 10 द 20, 2 5 द 10, 5 1 द 5। तो 20 की फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इस 4 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 और होल पे पावर क्या आ जाएगी 2x। डिनोमिनेटर को देखें तो ये है 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 की पावर 3 और होल पे पावर है x+2। अब हम यहां पे क्या करेंगे, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को ऐसे लिखेंगे, ये 4 x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 4x+4 प्लस का साइन, 2 की पावर 2 ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई बाय 5, और यहां पे 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4x। तो फिर क्या आएगा 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय, इस पावर से ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 2 की पावर 3x प्लस, ये पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 से 3x + 6। अब इसको यहां पे देखें,
इस 4 को, सॉरी, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो 5 को मैं पहले लिख लेता हूं, 2 की पावर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स 2 में 4 ऐड हो जाएंगे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4x प्लस 2, यानी ये इस तरह है, 2 की पावर 2 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x, यानी इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, नीचे जाके ऐड करते हैं। इसको अगर आप देखें तो अगर हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है पूरी, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, तो हम बेस को एक बार लिखेंगे, इस पावर में x माइनस 3 में ऐड करेंगे हम ये वाली पावर को 3x प्लस 6, और फिर हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस ये वाला 5 ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय सेम बेसिस है तो ये वाली पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें, बेस को ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 1x, 4x प्लस 6 में से माइनस 3 जाएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 3। अगर हम इसको देखें ये न्यूमिनेटर को, तो ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर सेम है, तो क्या हम इन दोनों टर्म्स में से 2 की पावर 4x प्लस 4, 4x प्लस 2, डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो क्या मैं इसको 4x प्लस 4 को यूं लिख सकता हूं 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, यानी ये जो हमारे पास था 2 की पावर 4x प्लस 4, इसको मैं लिख दिया 2 की पावर 4x, 4 को मैंने बाय पार्ट्स करके लिख दिया 2 प्लस 2, प्लस का साइन, ये 5 ऐसे ही आएगा और 2 की पावर 4x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या गया है 2 की पावर 4x प्लस 3। अगर मैंने इसको इस तरह करके लिख दिया है, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, क्योंकि हमने ये कहा था कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो जब इसको ऐड करेंगे तो फिर ये चीज बन जाएगी प्लस 5 इंटू 2 की पावर 4x प्लस 2, और इसको अगर आप देखें 2 की पावर 4x, ये जो 3 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, अगर 2 की पावर 4x प्लस 2 इधर भी है सेम है और इधर भी सेम है, तो इसको कॉमन लेंगे और क्या बचेगा 2 की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2, इसको सेपरेट कर देंगे और 2 की पावर 1 ऐसी आ जाएगी। अगर हम देखें ये सेम है, इनकी कटिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर क्या होगी 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9/2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है 64 raised to power minus 2/3 डिवाइडेड बाय 9 raised to power minus 3/2। तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं 64 raised to power minus
2/3 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, 9⁻³ ठीक है। इसमें ये अब मैं डिनोमिनेटर -3/2, इसमें भी सिर्फ हमने साइन को चेंज किया है। अब ये नहीं कहेंगे ये डिनोमिनेटर में जाके क्या हो गई है कि प्लस में हो गया है, क्योंकि इसकी फॉर्म ही ये बनती है, इसलिए मैंने इसको यूं लिखा है। और ये हमारे पास आ जाएगा 64⁻²/3, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा ना। ये देखें इसका डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ गया, ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9⁻³ अगर मैं ये वाले न्यूमिनेटर को ऊपर ले जाऊं, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को न्यूमिनेटर बना दूं और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिनोमिनेटर बना दूं, तो हमने कहा था कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसकी पावर माइनस हो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, अगर न्यूमिनेटर में माइनस की होगी तो नीचे की क्या होगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यू लिख सकते हैं 9⁻³ और 64⁻²/3। तो फिर हम u भी लिख सकते हैं, इसका इंडेक्स क्या है, 2 है और इसका 3 है। अगर 9 का इंडेक्स 2 है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस का, सॉरी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंडेक्स 2 है, तो 9 के दो पॉसिबल फैक्टर क्या बनेंगे, 3 3 9, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और होल पे पावर 3/2 आ जाएगी। और 64 का इंडेक्स क्या है, 3, तो 4 की पावर हमारे पास अगर 3 हो तो 64 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। अब नेक्स्ट क्या है, पावर्स पावर से मल्टीप्लाई होंगी, 3 × 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और 4 की पावर 3 × मल्टीप्लाई बाय 2/3। 2 इससे कटिंग होगी, 3 की इससे कटिंग होगी, तो ये आएगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा 27/16। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 है 3n × 9n+1 3n−1 × 9n−1। तो सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इनकी बेसिस को हम सेम करेंगे, तो 3n एज इट इज आएगी मल्टीप्लाई बाय 9 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 3n² और होल पे पावर क्या है n+1, ये आएगा 3n−1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 9 होगा और ये होगा n-1। अब हम पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये 2 जो है n से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2n+2 और इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से, तो 2n-1। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखिए बेसिस सेम है, तो हम अगर बेसिस सेम है तो न्यूमिनेटर में अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड होंगी, तो पहले हम न्यूमिनेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n+2, अगर ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी बेसिस सेम है तो ये वाली पावर्स ऐड होंगी, तो हम लिखेंगे n+2n+2। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही देख लें, सेम बेसिस हैं तो n-1 में ऐड होगा 2n-1। अगर हम इसको देखें तो ये है 3 की पावर 1n जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1n और 2n क्या हो जाएंगे 3n+2। और अगर डिनोमिनेटर में देखें 1n और 2n, 3 की पावर 3n हो जाएगी और ये है, सॉरी यहां पे आना -2,
1n और 2n 3n हो जाएंगे, -1 -2 ये होंगे -3। तो यहां पे अगर हम देखें, अब न्यूमिनेटर में भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, डिनोमिनेटर में भी। तो हमने कहा था कि जब बेसिस सेम होती हैं तो हम बेस को एक बार लिखेंगे, ये न्यूमिनेटर में जो पावर है ये लिख लेंगे 3n + 2, और ये जो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं 3 की पावर ये प्लस का 3n -3n हो जाएगा, और ये -3 का आ जाएगा +3। तो फिर ये क्या होगा 3 की पावर, अगर ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो बेसिस ऐड होंगी। 3n + 2 में ऐड करना है हमने ये वाली पावर को, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा -3n + 3, यानी पावर्स को पावर्स में ऐड कर दिया। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये एज इट इज साइन लेंगे सारे, तो ये आएगा 3 की पावर 3n की कटिंग होगी 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 243। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो 5n + 3 है और 5n + 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या है 5n और 5n। ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ऊपर हम इसको अगर सेम बनाना चाहते हैं तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं 5n मल्टीप्लाई बाय 5/3, क्योंकि हम ये कहते हैं जब 5n मल्टीप्लाई होगी 5/3 से, तो ये एक्सपोनेंशियल जिनकी बेसिस सेम है उनको हम एक बार लिखेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर ये n + 3 इसकी पावर है तो इसको हम सेपरेट करके इस तरह लिख सकते हैं ना पावर लॉ से, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया -6 इंटू, इसी तरह n + 1 है 5n + 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 5n इंटू 5/1। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें 9 इंटू 5n -4 इंटू 5n। अब अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखें तो ये 5n इनको हमने सेम कर लिया है। तो पहली टर्म में से, ये जो पहली दो टर्म्स है न्यूमिनेटर में से, इनमें से अगर 5n कॉमन होता है, अगर हम कॉमन लेते हैं ये यहां पे क्या बचेगा 5/3 -6 इंटू 5 की पावर 1, ये एज इट इज आ जाएंगे। और डिनोमिनेटर में से 5 की पावर n अगर हमने कॉमन ली है, ये कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 9 माइनस 5/n कॉमन ले ली तो ये बचेगा 4। तो इसको अगर हम देखें 5/n की 5/n से कटिंग होगी, 5 की पावर 3 क्या होगी 5 5 25, 25 5 125, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, -6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 30, 9 में से 4 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। 125 में से 30 को माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 95/5। ठीक है, 95 की 5 से कटिंग कर दें, 5 1 5, 5 9 45, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 90। ये था जी हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।